अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारा जो आज का प्रोग्राम है ये ईवीएम के ऊपर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर है। और ये करने की ज़रूरत कुछ इस वजह से पड़ी कि मेरे कुछ दोस्त जो हैं वो कहते हैं कि जो पीटीआई ने ईवीएम को अप्रूव किया था कौमी असम्बली में कि जितने आइंदा आने वाले कौमी या सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात होंगे वो ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए होंगे। और उसमें जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को भी ये हक़ मिल रहा था कि वो अपना जो है वोट का हक़ इस्तेमाल कर सकते थे। और कई लोग कहते हैं कि ईवीएम जो है वो सिक्योर नहीं है। तो आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे तकरीबन 1 मिनट जो है पहले मैं आपका लूँगा और सियासत के ऊपर बात करेंगे। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा हलचल चल रही है हमारे मुल्क की सियासत में, जिसका नुकसान हमारी आवाम को और हम सबको हो रहा है, और पाकिस्तान जो है मुआशी और इक़्तिसादी तौर पे नीचे की तरफ जा रहा है, जिसका एहसास हमारे सियासतदानों को बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें ना तो उसमें सन 1947 के बाद से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती आई है, लेकिन जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग 2017 से हो रही है पाकिस्तान में और अब तक जारी है, उसकी मिसाल पूरे माजी में कहीं नहीं मिलती। और इस सब का नुकसान जो है ज़ाहिरी सी बात है हमारे मुल्क को है, अवाम को है, और उसके जो है नताइज वो हमारे सामने हैं। और आने वाले वक्त में हम मज़ीद इससे ज़्यादा संगीन नताइज भुगतेंगे, सिर्फ़ हमारे सियासतदानों की और जो है गलतियां हैं और उनकी इक़्तिदार और कुर्सी का लालच है। जैसा मैंने पिछले भी प्रोग्राम में कहा था कि आने वाली जितनी इलेक्शंस होंगे वो सब हारने वाली पार्टियां यही कहेंगी कि धांधली हुई है। उसकी मिसाल एक कराची में मिल रही है अब, और बेशक हुई होगी धांधली, हम उस डिबेट में नहीं जाएंगे। तो लेकिन जो भी है इसमें नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। ये सोचने की ज़रूरत जो है हमारे सियासतदानों के है कि हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, और ना आईएमएफ हमें पैसा दे रहा है, ना कोई दूसरा मुल्क हमें पैसा दे रहा है, और जो हमारे सियासतदान हैं उन्हें इस चीज़ की परवाह नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है अपने उसमें लगे हुए हैं मुकदमात में अपनी गद्दी के लिए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, पीटीआई हो, पीएमएलएन हो, या पीपीपी हो, या कोई और तीसरी चौथी बड़ी जमात हो। सबको अपनी अपनी कुर्सी की पड़ी हुई है, अपने अपने केसेस की पड़ी हुई है। अवाम के बारे में कोई नहीं सोच रहा। चलें जी, प्रोग्राम की तरफ आते हैं, अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले तो मैं ये थोड़ा सा मैंने मुआजना किया और काफ़ी डिटेल है इसमें, लेकिन मैं बड़े शॉर्ट्स जो कुछ मैंने पॉइंट्स निकाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि कौन से ममालिक ऐसे हैं जो अपनी कौमी और सूबाई असम्बलियों में ईवीएम की ज़रिए से वोटिंग करा रहे हैं, ईवीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जी इसमें ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, बेल्जियम, ब्राज़ील, बुल्गारिया, कॉन्गो, एस्टोनिया, फ्रांस करता है सिर्फ़ जो ओवरसीज़ उसके सिटीज़न्स हैं, जो यानी फ़्रांस से बाहर रहते हैं उनके लिए। अदरवाइज़ फ़्रांस में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं हो रहा। इंडिया, फ़िलिपाइंस, यूएई और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये ममालिक जो हैं ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ कि जो ममालिक ईवीएम का अपनी कौमी और सूबाई असम्बलियों में जो है इस्तेमाल नहीं कर रहे, अपनी नेशनल लेवल पे ईवीएम का इस्तेमाल नहीं कर रहे, उनमें सबसे सर फहरिस्त जो आता है वो अर्जेंटीना आता है, कनाडा आता है, फ़िनलैंड है, जर्मनी है, घाना है, इंडोनेशिया, आयरलैंड, इटली, जापान, कज़ाकिस्तान, लिथुआनिया, मलेशिया और नामीबिया, नीदरलैंड, नॉर्वे, पाकिस्तान, रोमानिया, रशिया, साउथ कोरिया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, यूनाइटेड किंगडम, ज़िम्बाब्वे। यानी जी जो ममालिक इस्तेमाल कर रहे हैं ईवीएम उनकी कुल तादाद 13 है। जो ममालिक ईवीएम का इस्तेमाल नहीं कर रहे, जो बड़े ममालिक हैं, वो 26 है उनकी तादाद। और ये जो तमाम ममालिक हैं ना, ये ईवीएम का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे, इसकी 3 वजूहात हैं जो सामने आई हैं। और जो ममालिक इसका इस्तेमाल कर रहे हैं कह लें कि वो अपने इत्तफ़ाक़ राय से कर रहे हैं, और उनकी अवाम में भी इतना हौसला है, उनके सियासतदानों में भी इतना हौसला है कि वो अपनी हार जीत बर्दाश्त कर सकें और अवाम अपने सियासी लीडर को हारता हुआ या जीतता हुआ देख सके। इसके मैंने 3 मेजर पॉइंट्स निकाले हैं। सबसे पहले जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में सॉफ्टवेयर की जो खामियां हैं वो नागुज़ीर हैं। दूसरे नंबर पर कि जब कोई वोटर वोट कास्ट करता है तो यानी ईवीएम के बगैर अगर कोई वोट कास्ट कर रहा है तो वो कास्ट करता है अपना बैलेट पेपर के ज़रिए। ईवीएम में बैलेट पेपर जो होता है
उसकी दोबारा गिनती करना नामुमकिन है। यानी कि जैसे कहते हैं ना, धांधली होगी, रीकाउंटिंग करें, तो ईवीएम के अंदर जो है रीकाउंटिंग नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें जितने बैलेट पेपर्स हैं वो सॉफ्ट कॉपी में होते हैं, हार्ड कॉपी में नहीं होते। और सॉफ्ट कॉपी में रीकाउंटिंग नहीं हो सकती उसमें, ईवीएम में ऐसा है। और तीसरी चीज़ जो मैंने पॉइंट निकाला वो ये है कि ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के अंदर जो है स्कैम बहुत ज़्यादा हो सकता है, उसमें धोखाधड़ी बहुत बड़े पैमाने पे हो सकती है। अब हम अपने तीनों पॉइंट्स को जो है ना, मैं आपको जो है थोड़ी थोड़ी डिटेल्स देता हूँ कि क्या वजह। अच्छा, इसमें सबसे पहला पॉइंट जो मैंने निकाला जी वो ये है कि इसमें जो हमने था कि सॉफ्टवेयर के मसाइल इसमें इस तरह से हैं कि ये बग फ्री ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं बन सकी आज तक। इस हकीकत में जो मुल्क इसको इस्तेमाल कर रहे हैं या जो मुल्क इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो इस हकीकत को सारे के सारे मुल्क जो हैं एक्सेप्ट करते हैं कि ये बग फ्री नहीं है। और जब किसी उसमें सॉफ्टवेयर को अगर आप कॉम्प्लिकेटेड करते हैं यानी उसकी सिक्योरिटीज़ बढ़ाते हैं कि ये बग फ्री हो किसी तरह से, या इसके ऊपर कोई साइबर या किसी तरह का अटैक ना हो सके, कोई हैकर जो है इसको जो है हैक ना कर सके, तो जब सॉफ्टवेयर जितना कॉम्प्लिकेटेड होगा ना, तो उसे बग फ्री करना उतना मुश्किल हो जाएगा और उसमें बग डालना उतना इजी हो जाएगा। ये जो भाई लोग आईटी की फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को जानते हैं, वो मेरी इस बात से इत्तफाक करेंगे कि सॉफ्टवेयर जितना कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन किया जाएगा सिक्योरिटीज़ के हवाले से, और उसमें सिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी, उसे बग करना बहुत इजी होगा, और उसे बग फ्री करना जब उसमें कोई बग आ जाए या कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए उतना ही मुश्किल होगा, क्योंकि उतनी डिटेल्स में उन चीज़ों को ट्रैक करना पड़ता है। और इसमें जो ईवीएम में जो बैलेट पेपर डिज़ाइन किया जाता है उसको बड़ा इजीली हैक किया जा सकता है। उसमें भी बहुत सारी लंबी डिटेल है, लेकिन हम अपने दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं क्योंकि प्रोग्राम का टाइम बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन जो लोग इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, वो डिटेल जानना चाहते हैं, वो मुझे बता दें, मैं उनको सारी डिटेल जो है वो सेंड कर दूंगा। और इसमें दूसरा पॉइंट मेरा ये था कि जो वोटर की रीकाउंटिंग की दरख्वास्त होती है बैलेट के पेपर के बगैर, हार्ड कॉपी के बैलेट पेपर के बगैर, जो है सॉफ्ट कॉपी में हम क्यों नहीं रीकाउंटिंग कर सकते। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अब जैसे हमारा मोबाइल है या कंप्यूटर भी है, जब इस पर लोड बढ़ जाता है तो ये हैंग होना शुरू कर देता है, स्लो हो जाता है। और जब स्लो होता है तो उस वक्त अक्सर प्रोग्राम हमारा ना एरर दे के बंद हो जाता है या सब कंप्यूटर रीस्टार्ट मांगता है। तो जब हम उसे चलते हुए को बगैर सेव किए किसी चीज़ को रीस्टार्ट करते हैं ना, तो जो हमने किया हुआ काम होता है वो ज़ाया हो जाता है। इसी तरह से जितनी इसमें वोटिंग हुई भी होगी, और अगर थोड़ा सा ओवरलोड हो के सॉफ्टवेयर ज़रा सा भी लैग करता किसी भी जगह पे, तो वो रीस्टार्ट हो जाएगी मशीन, और रीस्टार्ट होने की सूरत में उसका डाटा सेफ नहीं होगा तो वो लॉस हो जाएगा। तो और आपके पास हार्ड कॉपी में बैलेट पेपर होगा नहीं कि आप उसकी दोबारा काउंटिंग कर सकें। तो आप किस तरह से उसकी काउंटिंग करेंगे जब उसमें जितने लोग वोट डाल के चले गए वो तो थंब के ज़रिए चले गए, आपके पास तो उनका डाटा भी नहीं है, क्योंकि आप उनका डाटा ले ही नहीं रहे, आप तो ईवीएम के ज़रिए वेरिफिकेशन कर रहे हैं। ये इशू है। और इन केस अगर बग आ जाता है या सिस्टम मैंने बताया ओवरलोड होने की वजह से रीस्टार्ट हो जाता है या कोई भी इशू आता है, आप उसे डाटा रिकवरी पे डालते हैं, तो ये भी आईटी की फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अच्छी तरह से जान सकते हैं। मेरा खुद इस फील्ड से ताल्लुक़ है कि जब हम डाटा रिकवरी करते हैं तो उसमें डाटा जो है अनसॉर्टेड जो है रिकवर होता है, और कोई गारंटी नहीं होती कि 100% डाटा रिकवर होगा। 40, 60, 70, 80% जो है इसकी रेशो होती है। और जो डाटा रिकवर हो रहा है वो ये नहीं होगा कि यानी कि जिस फोल्डर में हमारा जो डाटा है वो उस तरह से है, वो अनसॉर्टेड आएगा, वो आपका उस तरतीब से डाटा नहीं आएगा। तो तमाम ज़िलों में, तमाम सूबों में और पूरे मुल्क में कितने वो ज़िले छोटे छोटे से बन जाएंगे उसके, वो कैसे आप डाटा जो है रिकवर कर सकते हैं, ये इसका एक सबसे बड़ा इशू है। और जैसे मैंने तीसरा पॉइंट किया जी कि ईवीएम में धोखाधड़ी बहुत बड़े पैमाने पे हो सकती है, स्कैम हो सकते हैं। और अभी रिसेंटली जो गुज़िश्ता अमेरिका में इंतखाबात हुए उसमें जो धांधली हुई या कह लें कि जो स्कैम हुआ, वो सबको मालूम है, उसकी डिटेल में मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। स्कैम किस तरह से हो सकता है, आप ये देखें कि जैसे नादरा है, नादरा से डाटा लीक हो जाता है, नादरा का सॉफ्टवेयर बैठ जाता है, अक्सर नादरा का डाटा हैक हो जाता है और वो बिक रहा होता है जो डार्क साइट्स हैं उनके ऊपर। तो इस वजह से भी जो है ये डाटा सिक्योर नहीं है। क्यों? अगर किसी एक बंदे के पास डाटा का लिंक है, किसी तरह से वो हमारे सॉफ्टवेयर में घुस गया,
तो वो डाटा किसी को भी हैक करके आगे बेच सकता है या उसमें ऊपर नीचे हेर फेर कर सकता है। ये कहते हैं ना जी जाली वोट पड़ गए, तो उस तरह से भी जाली वोट डाले जा सकते हैं या किसी के वोट किसी को ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में ये बड़ा इजी है। ये कुछ मेजर 3 इश्यूज़ थे जी जो कि मैंने निकाले, और इस तरह के बेशुमार ईवीएम के मसाइल हैं जिसकी वजह से ईवीएम नहीं चल रही। और जैसा मैंने कहा कि जो ममालिक ईवीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, वो बाहमी इत्तफाक़ राय से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तमाम सियासी जमातों के जो लीडरान हैं और जो अवाम है वो अपनी हार और दूसरे की जीत बर्दाश्त करने का हौसला रखते हैं, जो कि हमारे मुल्क में बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारे लिए ये मुश्किल है। और अगर हमारे मुल्क में अगर ईवीएम आप चलाना चाहते हैं, और तो उसके लिए यही है कि बड़े पैमाने पे तमाम सियासी जमातें हुकूमत के साथ मिल के बैठें। आपके आईटी के जो माहिरीन हैं, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है इसका, इसमें कोई शक नहीं है। पूरी दुनिया जो है पाकिस्तानियों के टैलेंट को सराहती है कि बहुत टैलेंट है पाकिस्तान में, और इसको मुख्तलिफ ममालिक जो हैं यूटिलाइज़ भी कर रहे हैं हमारा टैलेंट अपने मुल्क में ले जा के। तो ऐसे आईटी के माहिरीन को बैठना पड़ेगा और सिक्योरिटीज़ के ऊपर काम करना पड़ेगा, ईवीएम के सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करना पड़ेगा, फिर जा कर के जी इन सारे तहफ़्फ़ुज़ात को जो है दूर किया जा सकता है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को कारआमद बनाया जा सकता है। तो जितने बाशऊर और समझदार लोग हैं उन्हें यकीनी तौर पे समझ आ गई होगी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इस्तेमाल करने में क्या मज़ायका है, क्या मसाइल सामने अब दरपेश हो सकते हैं। कि जब हमारे पास हार्ड कॉपी में बैलेट पेपर मौजूद होता है हमारे, तब भी उस पर ठप्पे लग रहे होते हैं जाली बैलेट पेपर्स के ऊपर और जाली गिनती की जा रही होती है। तो जब आपके पास हार्ड कॉपी में हो गई कुछ नहीं, आप ये कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं होगा आपके पास, तो आप किस तरह से जो है उसे रिकवर कर सकते हैं या उसकी ऑथेंटिकेशन को जो है आप मान सकते हैं। तो इन चीज़ों को जो है गौर करने की ज़रूरत है, सोचने समझने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम अपनी अपनी पार्टी का गलत जो है नज़रियात के मुताबिक दिफा करते रहें। हमें जो है हर चीज़ के पहलुओं को, मुख्तलिफ़ पहलुओं को सोचने समझने की ज़रूरत है। और अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान के ऊपर जो है अपना रहम करे, अपना करम फरमाए और हमारे सियासतदानों को कुछ अक्ल दे, कुछ सोच दे, कुछ समझ दे, अवाम के साथ कुछ भलाई करने की और इस मुल्क के साथ कुछ बेहतर करने की, ना कि सिर्फ आएँ इक़्तिदार में और अपनी जेबें भर के चले जाएँ और अवाम को जो है झूठे वादे दे के जाएँ। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम था जी। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह कोई अच्छी वीडियो लेके आपके पास हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।